वेलकम बैक जी। हमारे साथ हैं हमारा मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम इफ्तिखार ठाकुर साहब। और जब ऐसा कोई शख्स आ जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ ना पूछने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ख़ुद इतना बताने वाले होते हैं और ख़ुद इतने एक्सप्रेसिव होते हैं। और यकीन करें आज हमारे पूरे सेट के ऊपर एक डिफरेंट सा समा है, डिफरेंट सी फीलिंग है और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ऐसे जब लोग आएँ तो वैसे ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कैसा लगता है ठाकुर साहब, आप आजकल के ज़माने के अंदर तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हम लोगों के लिए मुश्किलें ही क्रिएट कर रहे होते हैं, मगर आपकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा लगता है। जब अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो 2 सिग्नल्स मुझे मिले जहाँ मैं रुका हूँ। तो जो गाड़ी मेरे साथ रुकी वो उसने पहले शीशे पे टक टक किया, फिर मैंने शीशा नीचे किया तो मुझे कहने लगा अब बात ही नहीं हो रही उससे। वो हंसे, तो कितने जा रहे हो? मैं क्या, वो मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग शो के लिए। अच्छा, मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ। कोई बात भी नहीं है उससे, मगर यू नो इट्स लाइक मुझे समझ नहीं आती एक्सप्रेस कैसे किया जाए। रास्ते में एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रोड ब्लॉक थी, तो मैंने एक बंदे से रास्ता पूछा। मैंने कहा मैं किधर से जाऊँ? तो कहना वो चड्डो जी कहाँ जाना है, इधर बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा। आपके साथ तो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कॉमेडी होती होगी। बहुत कॉमेडी मतलब उस वक्त आपको करने की जरूरत नहीं होती होगी, लोग आपके साथ करते हैं। हमारे साथ ही होती। अच्छा जी, हमारे साथ हैं काशिफ जो आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम मैडम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब हमारे साथ इफ्तिखार ठाकुर साहब जी, मैं इफ्तिखार भाईजान से बात करना चाहता हूँ। प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे के वैसे ही। मुझे आशा आ रहा, मैंने आपके स्टेज शो बहुत देखता हूँ शौक से। अच्छा, जितने शोज आपने देखे हैं उनमें आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है इनका काशिफ? वो है पार्ट 3, बादशाह का ये रोल करते हैं। उसमें ये बहुत क्यूट लगते हैं, वो बार बार एक ही फिक्रा बार बार दोहराते हैं। कौन सा फिक्रा है, जल्दी से बोल के बताइए। वो कहता बादशाह कैसे चलता है, ये हाथ में फूल लेकर जब चलता है तो यकीन करो बहुत मजा आता है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका काशिफ? अच्छा, अभी आप ये जो देखने वाले लोग हैं मैं उनसे कहूंगी, इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए आराम से, मगर ये कॉल जो काशिफ साहब की आई है वो हंस हंस के लोटपोट हो रही, सिर्फ इनको देख के। कितनी बड़ी अता है ये आपके रब की। अच्छा काशिफ, कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपकी नई ठाकुर भाईजान की जो नई फिल्म आ रही है जी, साला शोहरत जवाई जी जी जी, ये कब रिलीज हो रही है? ये इंशाल्लाह अगस्त में हो जाएगी रिलीज़, और ये पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ होगी, यानी 4 सूबों में इंशाल्लाह। चलें काशिफ, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिलीज होगी और वो मूवी तो मैं भी देखने चाहूँगी जिसमें आप जवाई बने। अच्छा, हम बात कर रहे थे वोटी लेके जानी है। वोटी लेके जानी जो फिल्म है, जाहिर बात है अब रिलीज हो चुकी हुई है और लोग देख भी रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिकॉज इस वक्त जो है लोग सिनेमा घरों की तरफ बहुत कम कर रहे हैं, तो ऐसी क्या खास बात है उस मूवी की जो देखने वाले हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, कि आप उन्हें बताएं कि वो देखें जाके सिनेमाज में? एक तो वो मुकम्मल फैमिली फिल्म है। अच्छा ठीक है। उसमें कोई भी शख्स यानी कोई भी मर्द वो अपनी वालदा मोहतरमा के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी और बहन के साथ बैठ के देख सकता है। अच्छा, उसमें सिचुएशन कॉमेडी है, लफ्ज़ों की कॉमेडी नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि वो पूरी कहानी जो है वो समझ में आती है कि कहानी चल क्या रही है, और उसका एंड तक जो है उसमें इंटरेस्ट रहेगा आपको। अभी उसमें ना एक मेरा गाना है मैडम साइमा के साथ। अच्छा। लेकिन वो ड्रीम सॉन्ग है। अच्छा, आपका ड्रीम होगा यकीनन। अब मेरा जाहिर है। अच्छा, वो मैं कभी कभी सिनेमा के आगे से गुजरता हूँ तो वो सिनेमा के जो मालिक हैं वो अक्सर मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि चाहे 1 मिनट के लिए भी आ जाया करें, क्योंकि लोग हमसे बहुत सवाल पूछते हैं। सही। तो मैं कुछ देर के लिए जब वहाँ जाता हूँ तो वो फैमिलीज़ जितनी भी होती हैं वो सबसे मैं मिलता हूँ और वो बड़े मज़े के सवाल करते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं वहाँ गया हूँ तो एक बच्ची, कॉलेज की बच्ची थी, कोई 10-12 लड़कियाँ ना इकट्ठी होके आई, मुझे कहने लगी भाईजान ये जो गाने में आपके साथ साइमा है वो असली है?
उन्हें यकीन नहीं आया। अच्छा, मैंने कहा हाँ बेटा वो असली है। हाँ। कह रही नहीं वो तो आपके ड्रीम सॉन्ग में है। मासूम लोग हैं जी हमारे। अच्छा, उन लोगों के ज़हन में है कि साइमा तो शान के साथ होती है, इसके साथ कहाँ से आ गई? उन्हें लगा कि कोई मैच ठीक नहीं बना। हाँ जी, हाँ जी। ओए होए, नहीं ऐसा लगता है। ऐसे मुझे तो नहीं लगता, आप तो किसी के साथ भी अच्छे लगेंगे, ऐसी क्या बात है। नहीं, ये तो आप मजाइए बात करें। नहीं, सेहत के हवाले से बात करें तो आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे बहुत जेलस होते हैं, बिकॉज यू आर स्लिम एंड स्मार्ट। नॉर्मली कॉमेडियंस जो हैं हमारे थोड़े ज़रा सेहतमंद होते हैं, तो वो उनके ख्यालात आपके बारे में ये है कि आप किसी किस्म का भी रोल कर सकते हैं। आप हैं भी, हाइट भी माशाल्लाह अच्छी है, पतले पतंग भी हैं, तो मोटा भी बन सकते हैं, मगर जो मोटे हैं वो तो पतला नहीं हो सकते। अच्छा उरूज जी, मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे रेडी होता हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। अच्छा, मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना होता है। खुद छोड़ने जाते हैं आप? जी, बच्चों को मैं स्कूल खुद छोड़ने जाता हूँ। उनसे जो मेरी बातें होती हैं उसमें से मुझे महसूस हो जाता है कि ये सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। और फिर जो जाते हुए उनकी गुफ्तगू होती है वो और होती है, जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो वो कुछ और होती है। तो वापस लेने भी आप जाते हैं? वापस लेने भी। क्या बात है, मतलब कहीं पे भी रिकॉर्डिंग में हो मगर आपको? हाँ जी, मैं जाऊँगा, 1 घंटे की छुट्टी लेकर। बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना 18 से 22 घंटे काम करता हूँ। क्या बात। मुझे उसमें फिल्म के लिए भी टाइम देना है, मुझे टेलीविज़न के लिए भी देना है, मुझे उसमें एक रेडियो का प्रोग्राम भी करना होता है, रात को थिएटर भी करना होता है। रेडियो भी? जी रेडियो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कहाँ पे, किस चैनल? मैं FM 95 भी करता हूँ। अच्छा। 100 भी करता हूँ और 103 भी करता हूँ। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? वो कुछ स्टेशन जो हैं वो मेरे रिकॉर्डिंग्स के रास्ते में आ जाते हैं। अच्छा। तो मेरे लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, आप किसी वक्त जाके किसी भी वक्त में किसी भी प्रोग्राम में चला जाता हूँ, वो माइक मेरे आगे कर देंगे, वो आधा पौना घंटा जितनी भी ये पब्लिक से, आवाम से मुझे ख़ास तौर पे बात करनी होती है जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। कि वो सफ़र पे जा रहे हैं, अब वो ज़ाहिर बोर हो रहे होते हैं, तो उनसे फिर मुझे बात करनी होती है कि 10, 15, 20 मिनट उनसे बात हो जाए, थोड़ा वो रिलैक्स गाड़ी चलाएं। फिर उनको कुछ हिदायत भी करनी होती हैं कि ड्राइविंग के दौरान आपको किस तरह ड्राइव करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस वक्त आप एक कॉमेडियन होते हैं तो लोग जो हैं वो सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप कॉमेडी करेंगे, तो फिर जब अगर आप कोई हिदायत या कोई ऐसी बात कह रहे हो तो लोग समझ आते हैं? नहीं, कॉमेडी के दरमियान जो बात करते हैं ना जी, वो सुनी जाती है। हाँ, ये उस पे अमल हो जाता है। लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इस तरह की बात करेगा। सही। और वो सुनी जाती है। बाज़ औक़ात बातें सुनी नहीं जा सकती, सामने जो शख्सियत है, जैसे कोई जलसा हो रहा हो। हाँ। तो लोग बीच में मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं। सही है, सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोग्राम रेडियो पे चल रहा हो तो उनसे ख़ास तौर पे ड्राइविंग के दौरान मैं मना करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें। ये बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल सही। लिहाजा कोशिश होती है कि वो थोड़े हंसते मुस्कुराते उनका सफ़र जो है वो आसान हो जाए। ख़ास तौर पे फैमिलियाँ जो हैं वो कर रही होती हैं ट्रैवलिंग, तो फिर उनसे मैं कहता हूँ कि किस तरह आपने सफ़र करना है, आपस में कोई लड़ना नहीं। अक्सर ट्रैवलिंग में मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं। अच्छा। वो सफ़र लंबा हो जाता है। ये आपका एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से ये कहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है, हाँ। मैं ये नहीं कि मैं चैनल पे बैठा हूँ या वो देख रही होगी, वो यकीनन नहीं देख रही होगी। अच्छा, यकीन है जी, बिल्कुल बीवियाँ ऐसी करती हैं, मियाँ भी ऐसी करते हैं। अच्छा, मेरी जो वाइफ है, मेरे घर में या मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं है। अच्छा। वो सारा घर का काम उसने खुद करना होता है। क्या बात है। और जो मिसाल अक्सर आधी सुनाई जाती है कि किसी मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसकी तरक्की के पीछे, ये मिसाल आदि सुनाते हैं लोग। अच्छा। असल इसकी मिसाल ये है कि किसी भी मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और उसकी तनज़ली के पीछे कई औरतों का। वेरी वेल सेड। मेरी तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ है और वो मेरी बीवी। अच्छा, और मुझे मैं खैर पहली बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, मगर ये बात सुन के कि आप अपने घर बच्चों को और अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को किस कदर वक्त देते हैं, ये क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में पैसा, शोहरत, इज्जत, ये सब कुछ आ जाए तो फिर आप ज़रा गड़बड़ा से जाते हो और फिर अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू हो जाती हैं। जिसकी वजह से आते हैं उसके साथ पता नहीं क्या वजूहात होती है। नहीं, ये बात नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म वजह है कि आपकी ज़िंदगी में शोहरत और तरक्की आपके बीवी और बच्चों से आती है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो माँ की दुआओं से होती है, और अगर आपकी बहनें, भाई, सारे दोस्त प्यार करने वाले हैं तो उनकी दुआओं से होती है। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि मुझे कोई दुआ है, वरना मुझे ये काम आता ही नहीं जो मैं करता हूँ। क्या बात। मुझे जो काम आता है वो मुझसे कोई करवाता ही नहीं। और वो क्या काम है? वो टायरों का काम।
चलें जी, अब आज के बाद हमें कोई मसला हुआ टायरों का हाँ, तो हम आपसे मैं अपनी गाड़ी की टायर सही करता रहता हूँ। अच्छा, हमने आपके बारे में ये बात सुनी, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि आप माशाल्लाह कॉमेडी और हर जो भी काम आप करते हैं, मगर आपका एक अपने रब के साथ हर किसी का एक बहुत ख़ास ताल्लुक़ होता है और बहुत ही खूबसूरत नातें आप पढ़ते हैं। तो कभी ये सोचा कि कोई नात रिकॉर्ड करवाई जाए और इस लाइन में भी आया जाए और सर्व किया? अच्छा, नहीं, वो इस तरह है कि चूँकि एक ड्यूटी है अल्लाह की तरफ से, पूरे साल में जो है मैं पूरा साल काम को, छुट्टी कभी हुई ही नहीं। सही। तो साल में 40 दिन की मैं छुट्टी करता हूँ। अच्छा। वो एक ड्यूटी है मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हम करते हैं माजूर अफराद के साथ जो व्हील चेयर पर हज करते हैं। क्या बात है, उनके साथ एक ड्यूटी लगती है। तो मैं ज़्यादातर महसूस करता हूँ कि वो जो लोग होते हैं ना जी, उनको जब हम लेके चलते हैं ना जी, तो फिर मैं उनके साथ साथ ना जी नात पढ़ता रहता हूँ, हमद पढ़ता रहता हूँ। क्या बात है। तो यहाँ जो जितने भी मिलाद होते हैं तो वो लोग हमें बुलाते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि आएँ, तो फिर वहाँ जाके बस कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। क्या बात, तो अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। क्या बात है। लेकिन मुश्किल होता है मेरे लिए थोड़ा पढ़ना, वो चूँकि एक एक मंज़र मेरी नज़रों के सामने है, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा, वहाँ की कच्ची गलियाँ तक मुझे याद हैं। बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई एमरजेंसी हो गई, कोई बंदा बीमार हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस पे वो जाए और मैं उसे व्हील चेयर पे लेके जाऊँ, मैं एम्बुलेंस से 15 मिनट पहले उसे हॉस्पिटल पहुँचा सकता हूँ। क्या बात है। वो सारे शॉर्टकट्स मुझे याद। क्या बात है, क्या। अच्छा, लेकिन ये तो सोचा जा सकता है कि आप सारा साल काम करते हैं और सारा साल काम करने के बाद आप 40 दिन जो हैं वो अपने लिए, अपने रब के साथ, वैसे तो खैर होता है, मगर ये सोच आपकी कब और कैसे आई कि आप लोगों को हज करवाएंगे व्हील चेयर के ऊपर ले जाके? अच्छा, मैं ना जी एक दफ़ा यूनाइटेड स्टेट गया, वहाँ एक ज्वेलर्स की दुकान पे ना जी मैंने एक सोने का हार देखा और हर औरत उसे देख रही थी। सही। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा वो, मैंने वो ले लिया। मैंने कहा जब मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा तो वो कहेगी हाय मैं मर गई। अच्छा, जब मैंने उसके सामने रखा तो उसने हाय मैं मर गई कहा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा नहीं लगा? कहने लगे नहीं बस अच्छा है। मैंने कहा अच्छा बताओ ज़िंदगी में वो कौन सा मैं गिफ्ट तुम्हें दूँ जो सारी ज़िंदगी याद रहे? तो उसकी आंखें ऐसे भर गई और मुझे कहने लगी मुझे अल्लाह का घर दिखा दे। उससे पहले मेरे भी दिल में कभी ख्याल नहीं आया। क्या बात कि इतनी दुनिया में घूमा तो मैं वहाँ क्यों नहीं गया? क्या बात है। तो मैंने जल्दी से कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह 8 या 9 दिन लगे उसमें, वो काम हो गया। मैं उसको लेके जब मक्का मुकरमा पहुँचा हूँ, मैंने बैतुल्लाह देखा तो मुझे लगा सारी ज़िंदगी पीछे की ज़ाय हो गई। क्या बात है। कि ये मंजर ही नहीं देखा। क्या बात है। अच्छा, वो जो वक्त है उससे लेकर अब तक जो है वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि जो वक्त मिल जाए। अच्छा, कभी ऐसा भी हो जाए कि सुबह 7:35 की एक फ़्लाइट कराची से जाती है, अब तो मदीना मुनव्वरा से भी फ़्लाइटें आने लगी हैं। तो वहाँ जाके बंदा जुमा पढ़ के शाम को 7 बजे की फ़्लाइट से आए तो 1-2 घंटे का फ़र्क है टाइम का, तो मैं थिएटर ज्वाइन कर लेता हूँ। आप ऐसा करते हैं? ऐसा भी हो जाता है, सुबह जाते हैं और रात में वापस जुमा पढ़ के आ जाते हैं। क्या बात है जी। उसमें कभी एक जुमा बैतुल्लाह में पढ़ लेते हैं, कभी एक जुमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ जी, अब तो बड़ी सहूलत है। कितनी बड़ी बात है। क्या बताएं, ये तो मुझे लगता है अब शो कहीं और जा रहा है। यहाँ पे कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठाकुर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? ठीक ठाक है। आप लगता है हमें भूल गए हैं, गुलशन अभी सर्विस स्टेशन में मुलाकात होती थी अक्सर। ओ माय गॉड, जब मेरे पास सुजुकी वाइट होती थी खैबर। बिल्कुल मुझे याद है जी, भूल सकता ही नहीं मैं। और भाई साहब ने हमें जो लत डाली है ड्रामे, स्टेज ड्रामे देखने की, हमें वेलकम करते थे। हाँ जी, कभी प्ले देखे, जब झूठ मारता है बड़ा मशहूर हुआ था। अब तो मैं सच भी बोलूं तो लोग कहते हैं झूठ मारता है। झूठ मारता है। तो वो माशाल्लाह भाई साहब की जो है ना अदाकारी, वो देखने जाते थे। जब भी अक्सर देखते हैं इनका प्ले लगा हुआ है, तो अब तो एक आदत सी बढ़ गई ना इनका, जब पता चलता है प्ले लगा हुआ लाहौर में किसी थिएटर में, तो दोस्त अहबाबों को इकट्ठा करते हुए चले जी ठाकुर साहब का प्ले लगा हुआ यार, देख के हैं जा। बड़ी मेहरबानी जी, इस तरह मुलाकात हो जाती है आपसे। बातें तो चलती रहेंगी, मगर अभी लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।